रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, वायुदेव और पितरों तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है। कृष्ण ने पीछे बताया था कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूं। यद्यपि हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहां है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहो, कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्यक्षेत्र हो वो महाबाहु है। कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। महाबाहु योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वो कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखिए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वो भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो,
आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसीलिए प्रवृत्त हुआ हूं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। प्रायः सर्वत्र कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है, न संयोग ही जोड़ता है। मोहावृत्ति बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहां वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं, मेरे द्वारा ये लोग पहले से ही मारे हुए, तो खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भगतन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के कर्ता है, रथी बन जाते हैं। यहां गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया है। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहां 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिसमें वो शोक मिटता हुआ नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार,
भय मत कर, संग्राम के वैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहां भी योगेश्वर ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए इन मरे हुओं को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय के 13, 14 एवं 15 श्लोक में उन्होंने कहा था भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्म पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्यक्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सद्गुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु, आत्मा, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची है। कुछ भी कहें, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है, आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो जिस सतह पर खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है, वो उनकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उनके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है। साधक की विजय उनकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, मैं जो खड़ा हूं। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में ही बोला। अर्जुन उवाच। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। हे अंतर्यामिन ऋषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं।